बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब आत्मा इस सृष्टि में सूक्ष्म से स्थूल शरीर धारण करके आती है तो वह आरंभ में यहाँ की बहुरंगी माया, सांसारिक उपलब्धियां और संबंधों की चकाचौंध में इस कदर खो जाती है कि अपना असल स्वरूप ही भुला बैठती है। सुखलाभ, मान सम्मान और प्रेम रिश्तों की मोहब्बत उसे अस्थायी प्रसन्नता दे बैठती है, पर जैसे जैसे जीवन की राह में पीड़ा के क्षण आते हैं तब हृदय में एक गहरी बेचैनी उठती है। कोई सहारा चाहिए, कोई थाम ले, प्रभु हमें संभाल ले। और तभी भीतर की आवाज कहती है कि यहाँ की कोई भी खुशी स्थायी नहीं। असली तृप्ति केवल उसी स्रोत से मिलेगी जहाँ से हमने जन्म लिया है। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि आत्मा की अंतिम तृप्ति तभी संभव है जब वह अपने परम पिता से मिलकर एक हो जाए। स्वाभाविक सुख शांति, सच्चा आनंद और अनंत शांति केवल अपने प्रभु के संग ही प्रकट होते हैं। पर प्रश्न यह उठता है, मालिक तक कैसे पहुंचा जाए? उसी उत्तर के रूप में हमारे जीवन में गुरु आते हैं जो उस मार्ग की दिशा बताते हैं। वे कहते हैं कि कर्मों की मोटी परतें जो आत्मा को संसार से बांधे रखती हैं, केवल भजन सुमिरन के अभ्यास, सत्संग और सच्चे भक्तिनुभव से धीरे धीरे उतरेंगी। यही साधना जन्ममरण के चक्र को समाप्त कर सकती है। हमने सबने सत्संगों में बाबाजी से सुना है कि हमें भजन सुमिरन का अभ्यास इस तरह करना है कि जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि देह का त्याग हो जाता है, बल्कि यह एक जीवंत साधने का अनुभव है जिसमें आत्मा को स्थूल शरीर के बंधन से समेटकर नेत्र के केंद्र पर लाकर अंदरूनी आध्यात्मिक मंडलों में प्रवेश कराया जाता है। यहाँ आत्मा अनुभव के लिए ऊपर जाती है और फिर लौट आती है। इसलिए इसे जीते जी मरना कहा गया। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना और अनुशासन से प्रमाणित प्रत्यक्ष अनुभव है जिसका गहरा महत्व है। यह मनुष्य को मृत्यु के भय से आजाद करता है, जन्म और मरण के बंधन काटता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। कबीर साहिब ने इसी रहस्य को संक्षेप में कहा है, जीते जी मरो तो अमर हो जाओ। संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही खास है, अतः इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने दशम द्वार को खोलकर उस दिव्य अवस्था तक पहुंच सकते हैं जिसे जीते जी मरना कहा जाता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, जब शिष्य गुरु द्वारा बताई गई युक्ति का ध्यानपूर्वक पालन करता है और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर नेत्रों के पीछे केंद्र पर ले आता है, तब उसका स्थूल शरीर मृत समान प्रतीत होने लगता है। बाहरी इंद्रियां अपने सामान्य कार्यों को त्याग देती हैं, शरीर शून्य और निश्चल सा हो जाता है, परंतु आत्मा पूरी तरह सजग और चेतन रहती है। यह वही अनुभव है जो सामान्य मृत्यु के समय होता है, बस अंतर इतना है कि यहाँ आत्मा स्थायी रूप से शरीर को नहीं छोड़ती। साधना में आत्मा सूक्ष्म डोर से जुड़ी रहती है और अभ्यास पूर्ण होने पर पुनः शरीर में लौट आती है। इसी कारण साधक अपने अनुभवों का विस्तृत वर्णन भी कर सकता है। इस अवस्था में साधक को गहन शांति, दिव्य प्रकाश और अद्भुत आंतरिक आनंद का अनुभव होता है, जो उसे सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठने और परमात्मा के निकटतम अनुभव की ओर ले जाता है। यही वह गहन अवस्था है जिसे संत महापुरुष जीते जी मरना कहते हैं, और यही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। मृत्यु के भय और जन्ममरण के बंधनों से मुक्ति पाकर आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप, अपने परम मालिक के संग अनुभव करना। संगत जी, अब हम विस्तार से समझते हैं कि आत्मा किस प्रकार शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठकर दशम द्वार में प्रवेश करती है और उस दिव्य अवस्था का अनुभव प्राप्त करती है। शरीर को 9 द्वारों वाला कहा गया है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 द्वार नीचे। जब आत्मा इन सभी द्वारों से सिमटकर ऊपर उठती है और नेत्रों के पीछे स्थित 10वें द्वार पर स्थिर होती है, तब वह स्थूल शरीर और इंद्रियों के पार अपनी वास्तविक चेतन अवस्था में पहुंच जाती है। 10वां द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र या त्रिकूट शिखर कहा गया है,
भौतिक दृष्टि से हमारी दो भौहों के बीच भ्रिकुटी के मध्य नाक के जोड़ के स्थान पर स्थित है। इसे तीसरी आंख भी कहा गया है, जो सूक्ष्म और गुप्त है। संत कबीर इस दिव्य द्वार के बारे में कहते हैं, मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहरा, तामे ज्योति पिछानी। इसका अर्थ है कि यह द्वार साधारण दृष्टि से अवलोकन योग्य नहीं है, इसलिए इसे ताले से बंद कहा गया है और यह केवल साधना और गुरु की दी गई युक्ति से खुलता है। जब साधक इस द्वार को खोलता है तो उसे बिंदी के समान एक अलौकिक ज्योति दिखाई देती है। अनाहत नाद सुनाई देने और सतत अभ्यास के द्वारा साधक धीरे धीरे इस प्रकाश का अनुभव करता है, जो आंतरिक चेतना और आनंद का स्रोत बनता है। दशम द्वार की महत्ता को समझने के लिए हमें 9 द्वारों की प्रकृति को जानना आवश्यक है। संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा इन 9 द्वारों से परे, स्थूल शरीर से ऊपर जाकर दशम द्वार तक की होती है। जो योगी इस 10वें द्वार को पूर्ण रूप से जान लेता है, वह साक्षात ब्रह्मा से एकात्म हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त करता है। यह द्वार मृत्यु के समय भी जीवात्मा के निर्गमन के लिए प्राकृतिक रूप से खुला रहता है, परंतु केवल 7 द्वार, दोनों आंखें, दोनों कान, नाक के दोनों नथुने और मुंह से पुण्यात्मा देह त्याग करता है। नीचे के दोनों द्वार केवल पापात्मा के निर्गमन का मार्ग हैं। परंतु दशम द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, प्राकृतिक रूप से बंद रहता है और केवल योग साधना, सत्संग और गुरु कृपा से ही खोला जा सकता है। जो जीव इस मार्ग से शरीर त्यागता है, वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। 9 द्वार बाहरी और स्थूल शरीर से जुड़े होते हैं, जबकि दशम द्वार आंतरिक और सूक्ष्म चेतना से जुड़ा होता है। इसके खुलने पर सहस्रार चक्र से अमृत रस टपकता है, जिससे साधक को दिव्य आनंद, अमरत्व और परमात्मा की अनुभूति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि मानव शरीर 9 द्वारों का नगर है, जिसमें आत्मा निवास करती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार और फिर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तो साधक को ठंडी हवा और अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का ऊपर का कोमल भाग ही दशम द्वार होता है, जो बढ़ते समय कठोर हो जाता है। बड़े होने पर साधक को इसे खोलने के लिए सद्गुरु की कृपा, योग अभ्यास और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। मन की अस्थिरता के कारण यह द्वार ढका रहता है। मूलाधार चक्र से उठने वाली ऊर्जा क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा और सहस्रार चक्रों से होकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र के जागरण से छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, जो सत्य असत्य, भविष्य और समय से परे जाने की क्षमता देती है। जब ऊर्जा सहस्रार से आगे बढ़कर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तब दशम द्वार पूर्णतः खुलता है और साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। यही मोक्ष और आत्मा की पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। जो प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हैं, वही योगी साक्षात ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं और सभी योनियों तथा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, इस प्रकार दशम द्वार हमारे भीतर स्थित परम रहस्य है। इसे खोलना सरल नहीं, बल्कि सतत अभ्यास, गुरु कृपा और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। जब साधक इस द्वार के माध्यम से परमात्मा से एकात्म होता है, तभी वह जीवन मरण के चक्र से परे चला जाता है और स्थूल संसार की अस्थायी मोहमाया से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यही दशम द्वार की गहनता, रहस्यमयता और परम महत्व है, जिसे समझना और अनुभव करना साधक के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है। अभ्यास में आत्मा जब शब्द से जुड़ जाती है, तो वह सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करती है। यही शब्द संतों ने अनहद नाम, ध्वनि या परमात्मा का सजीव स्वरूप कहा है। साधक की इच्छा और ध्यान का केंद्र जब भीतर जम जाता है, तो वह पहचान लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, शुद्ध चेतन शक्ति। संगत जी, अब हम विस्तार से समझते हैं जीते जी मरने के अभ्यास की विधि, जिसे साधक चरण दर चरण ध्यान और भजन सुमिरन के माध्यम से करता है। इस अभ्यास को करने से पहले शारीरिक और मानसिक तैयारी अत्यंत आवश्यक है।
साधक को हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि शरीर भारी और सुस्त न हो। वातावरण शांत, एकांत और निर्मल होना चाहिए ताकि ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण और मन दोनों ही निर्मल और स्थिर होते हैं। साधक आरामदायक आसन पर बैठ जाए, पीठ सीधी हो और श्वास को सामान्य और गहरी गति में लाया जाए। अभ्यास की पहली अवस्था यह है कि साधक आंखें बंद करके ध्यान को नेत्रों के केंद्र पर यानी तीसरी आंख या दशम द्वार पर केंद्रित करे। इसे ध्यान का स्थिर बिंदु माना जाता है, जहां आत्मा स्थूल शरीर और इंद्रियों के बंधनों से ऊपर उठकर प्रवेश करती है। दूसरे चरण में साधक धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि उसकी संपूर्ण चेतना पैरों, हाथों और शरीर के प्रत्येक अंश से खिंचकर ऊपर नेत्रों के पीछे स्थित केंद्र में आ रही है। इस प्रक्रिया में शरीर धीरे धीरे शून्य प्रतीत होने लगता है और साधक आंतरिक मंडलों में प्रवेश करता है। तीसरे चरण में ध्यान गहरा होता है और साधक अनुभव करता है कि स्थूल शरीर और बाहरी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। साधक पूरी तरह सजग और चेतन होते हुए भीतर के रूहानी संसार में प्रवेश करता है। चौथे चरण में साधक को प्रकाश, ध्वनि, शांति या अनाहत नाद जैसे विविध अनुभव हो सकते हैं, जो उसके ध्यान और साधना की गहराई पर निर्भर करते हैं। ये अनुभव प्रत्येक साधक के लिए भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी अनुभव चेतना के विस्तार और आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। अंतिम चरण में अभ्यास के बाद साधक धीरे धीरे ध्यान को वापस शरीर में लाता है, प्राण और चेतना को स्थूल शरीर के प्रत्येक अंश में वितरित करता है और अंत में आंखें खोलता है। यह पूरी प्रक्रिया गुरु द्वारा दी गई विधि के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना मार्गदर्शन यह अभ्यास कठिन, भ्रमकारी और कभी-कभी मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करने वाला भी हो सकता है। गुरु की उपस्थिति और निर्देशन साधक को सही मार्ग पर बनाए रखते हैं और आत्मा को स्थूल शरीर से ऊपर उठाने का अनुभव सुरक्षित और पूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार चरण दर चरण अभ्यास न केवल आत्मा को स्थूल शरीर के बंधनों से ऊपर उठने में सहायता करता है, बल्कि साधक को मृत्यु के भय, जन्म-मरण के चक्र और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति की ओर ले जाता है। संगत जी, इस अभ्यास के लाभ अत्यंत गहन और व्यापक हैं, जो साधक के जीवन और चेतना दोनों पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ा लाभ है मृत्यु के भय से पूर्ण मुक्ति। जब साधक नियमित रूप से इस अभ्यास का पालन करता है, तो वह प्रतिदिन मृत्यु का अनुभव करता है, जिससे वास्तविक मृत्यु उसके लिए कोई रहस्य या भय नहीं रह जाता। यह भयमुक्ति साधक को जीवन के प्रत्येक क्षण को निर्भीक और पूर्णता के साथ जीने में समर्थ बनाती है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है जन्म-मरण के चक्र और उसके बंधनों से मुक्ति का मार्ग खुलना। जब आत्मा भीतर के रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है और शब्द, भजन, सुमिरन या ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ती है, तब वह सांसारिक माया, अहंकार और तृष्णा से परे उठ जाती है। इस अवस्था में साधक का मन स्थिर और शांत हो जाता है, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित होता है और उसकी संवेदनशीलता और करुणा में वृद्धि होती है। इस अभ्यास से साधक धीरे धीरे अपने जीवन में आध्यात्मिक स्थिरता अनुभव करता है, विचार अधिक स्पष्ट और विवेकपूर्ण हो जाते हैं, निर्णय संतुलित और निष्कपट होते हैं। जीवन की उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों में भी साधक अडिग और धैर्यवान रहता है, क्योंकि उसकी चेतना स्थूल शरीर और इंद्रियों के बंधनों से ऊपर उठ चुकी होती है। यही अवस्था साधक को धीरे धीरे परमात्मा से एकात्म कर देती है और उसे वास्तविक आनंद, शांति और सच्चा संतोष प्रदान करती है। जीवन में आए सभी अनुभव, सुख और दुख अब उसे प्रभावित नहीं करते, क्योंकि आत्मा ने स्थूल शरीर और माया के भ्रम को पार कर लिया होता है। इसी कारण संत महापुरुष इस अभ्यास को जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि यह केवल मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं देता, बल्कि जन्म-मरण के चक्र से भी स्थायी स्वतंत्रता और परमात्मा के साथ साक्षात्कार की अनुभूति प्रदान करता है। संगत जी, कबीर साहिब ने अपने वचनों में बार बार इस रहस्य को स्पष्ट किया है, जीते जी मरो तो अमर हो जाओ,
उनका आशय यह है कि जब साधक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव शरीर में रहते हुए कर लेता है, जब वह मरण का अनुभव जीते जी कर लेता है, तो उसे फिर इस जन्ममरण के चक्र में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें आत्मा स्थूल शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र और भीतर के रूहानी मंडलों तक पहुंचती है। संत महात्मा भी यही बताते हैं कि जीव को चाहिए कि शब्द, भजन, सुमिरन और ध्यान के अभ्यास द्वारा उस दिव्य लोक का अनुभव पहले ही कर ले जहां सामान्य मृत्यु के बाद आत्मा को जाना होता है। इस प्रकार साधक न केवल मृत्यु के भय से मुक्त होता है बल्कि जन्ममरण के बंधनों से भी ऊपर उठ जाता है। गुरु नानक देव जी ने इस गहन सत्य को स्पष्ट रूप से कहा, मरण लिखाई मंदरी जानी, सो मरे जिन्हीं साथ पचानी। अर्थात सच्चा और वास्तविक मरण वही है जो गुरु की शरण और साधना के माध्यम से आत्मा को उसके परम स्वरूप से अवगत कराता है। गुरु और संतों का मार्गदर्शन इस अभ्यास में अनिवार्य है, क्योंकि केवल उनके निर्देशन और कृपा से ही साधक जीवन में रहते हुए मृत्यु के अनुभव की गहनता को समझ पाता है और आत्मा को स्थूल शरीर से ऊपर उठाकर परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करवा पाता है। यही कारण है कि जीते जी मरना को संतों ने मानव जीवन का सर्वोच्च साधन और मोक्ष का मार्ग कहा है। संगत जी, साधकों के अनुभव इस अभ्यास की गहराई और वास्तविकता को प्रमाणित करते हैं। उन्होंने बताया है कि दिन में कई बार वे मरते और जीवित होते हैं। अभ्यास के समय शरीर स्थूल और मृत समान प्रतीत होता है, बाहरी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं और आत्मा भीतर के रूहानी मंडलों में प्रवेश कर जाती है। अभ्यास के अंत में वह धीरे धीरे वापस शरीर में लौट आती है, इसलिए साधक अपने अनुभवों को साझा कर पाता है और उन्हें शब्दों में व्यक्त कर सकता है। इसके विपरीत वास्तविक मृत्यु में आत्मा स्थायी रूप से शरीर को छोड़ देती है और लौटकर नहीं आती। एक साधक ने साझा किया कि जब उसने इस अभ्यास को किया तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके शरीर का अस्तित्व ही गायब हो गया और केवल प्रकाश, शांति और अनाहत नाद का विशाल सागर उसके चारों ओर फैल गया। इस अनुभव ने उसके मन में मृत्यु के प्रति भय को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब वह मृत्यु को केवल एक आनंदमय घड़ी के रूप में देखता है, क्योंकि उसे यह पूर्ण विश्वास है कि उस क्षण आत्मा अपने परमात्मा से मिलन करेगी। इस प्रकार अनुभव वृत्तांत यह स्पष्ट करते हैं कि जीते जी मरना केवल एक काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष साधना और अनुभव का परिणाम है, जो साधक को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर परमात्मा के संग एकत्व का अनुभव कराता है। संगत जी, जीते जी मरना के विषय में कई प्रकार की बाधाएं, गलतफहमियां और मिथक प्रचलित हैं, जिन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहली और आम गलती यह है कि लोग इसे जीवन से भागना, किसी विपरीत परिस्थिति से बचना या आत्महत्या से जोड़ देते हैं। यह पूर्णतः गलत है। वास्तव में इसका अर्थ है आत्मा का स्थूल शरीर से अलग होकर भीतर के सूक्ष्म मंडलों और दशम द्वार तक पहुंचना, और यह अनुभव केवल गुरु की शरण और मार्गदर्शन में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। यदि मानसिक अस्थिरता, भयभीत स्वभाव या अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति इस अभ्यास को अकेले करने की कोशिश करता है, तो उसे भ्रम, डरावने अनुभव या मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी आम गलतफहमी यह है कि यह साधना केवल संतों, योगियों या तपस्वियों के लिए ही संभव है। सत्य यह है कि यह अनुभव किसी भी साधक के लिए उपलब्ध है, यदि वह गुरु की शरण में जाए, सत्संग और भजन सुमिरन के मार्ग पर दृढ़ता से चले और संयम, धैर्य व सतत अभ्यास के साथ साधना करे। तीसरी बाधा यह है कि साधक को तुरंत परिणाम की अपेक्षा होती है, जबकि वास्तविक अनुभव धीरे धीरे और लगातार अभ्यास, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इस अभ्यास में धैर्य, आत्मनियंत्रण और गुरु कृपा का अत्यंत महत्व है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि जीते जी मरना केवल मार्गदर्शन, सतत साधना और गुरु कृपा से संभव है। इसे किसी भी प्रकार की आत्महीनता, भय या जल्दबाजी के साथ नहीं करना चाहिए। जब साधक सही मार्ग पर, सही साधना और गुरु के निर्देशन में इस अभ्यास को करता है, तभी वह मृत्यु के भय,
जन्म मरण के बंधनों और सांसारिक भ्रमों से मुक्ति पाकर परमात्मा के संग अनुभव प्राप्त कर पाता है। संगत जी, इस अभ्यास में गुरु का महत्व और उनकी भूमिका अत्यंत केंद्रीय और अनिवार्य है। गुरु ही वह दिव्य मार्गदर्शक हैं, जो शिष्य को सही युक्ति, साधना की विधि और आवश्यक ध्यान के अभ्यास का मार्ग बताते हैं। वे आत्मा को भीतर की यात्रा के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे साधक अपने स्थूल शरीर और इंद्रियों के बंधनों से ऊपर उठकर दशम द्वार और भीतर के रूहानी मंडलों में प्रवेश कर सके। गुरु की उपस्थिति साधक के लिए सुरक्षा का कवच है। जब साधक किसी कठिनाई, भय या भ्रम में फंसता है, तो गुरु उसे सही दिशा दिखाते हैं और उसे संभालते हैं। बिना गुरु के किया गया अभ्यास अधूरा, कभी कभी खतरनाक और भ्रमपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। इसका अर्थ यह है कि गुरु के बिना साधक को सही ज्ञान नहीं प्राप्त होता और न ही वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के संग अनुभव कर सकता है। गुरु शिष्य के लिए वह सेतु हैं, जो आत्मा को सांसारिक मोहमाया से पार कर शब्दलोक और परम चेतना तक पहुंचाते हैं। उनका मार्गदर्शन, कृपा और सतत प्रेरणा साधक को स्थिरता, साहस और गहन अनुभव प्रदान करती है। इसी कारण जीते जी मरने की अवस्था केवल गुरु की शरण, सत्संग, भजन सुमिरन और ध्यान के समन्वित अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त होती है। गुरु के बिना साधक न केवल मार्ग भटक सकता है, बल्कि अनुभव की गहराई तक भी नहीं पहुंच पाता। संगत जी, इस अभ्यास को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव और दैनिक रूटीन अपनाना अत्यंत लाभकारी है। सबसे पहले, साधक को प्रतिदिन अपने अभ्यास के लिए निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त विशेष रूप से उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण निर्मल और मन शांत होता है, जो ध्यान और भजन सुमिरन के लिए अनुकूल है। यदि सुबह का समय संभव न हो, तो दिन में शाम के समय भी अभ्यास किया जा सकता है। अभ्यास की अवधि प्रारंभ में थोड़ी रखनी चाहिए, पहले 10 मिनट, फिर धीरे धीरे इसे 20 मिनट और अंततः 1 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। यह क्रमिक विस्तार साधक के शरीर और मन को अभ्यास की गहराई के लिए तैयार करता है और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित बनाता है। अभ्यास के बाद अपने अनुभवों को लिख लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि साधक प्रगति का मूल्यांकन कर सके और अपने भीतर आने वाले प्रकाश, ध्वनि या शांति के अनुभवों को समझ सके। साधक के दैनिक जीवन में केवल ध्यान और भजन सुमिरन ही पर्याप्त नहीं है। सत्संग में शामिल होना, सेवा करना और नामस्मरण को निरंतर जीवन का हिस्सा बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। ये सभी क्रियाएं आत्मा को शुद्ध, स्थिर और भगवान की ओर केंद्रित करने में सहायक होती हैं। नियमित अभ्यास, सत्संग, सेवा और नामस्मरण का यह संयोजन साधक को धीरे धीरे जीते जी मरने की अवस्था की ओर ले जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त करता है, जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठाता है और आत्मा को परमात्मा के संग गहन अनुभव का आनंद प्रदान करता है। यही व्यावहारिक मार्ग है, जिसे अपनाकर साधक जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। संगत जी, इस अभ्यास से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि साधक अपने मन में उठने वाले संदेह और शंका से मुक्त हो सके। सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि क्या इस अभ्यास से शारीरिक खतरा हो सकता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा सूक्ष्म डोर से शरीर से जुड़ी रहती है और साधक शारीरिक रूप से सुरक्षित रहता है। फिर भी यह अभ्यास केवल गुरु की शरण और मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के साधक भ्रम या असुरक्षा का अनुभव कर सकता है। दूसरी सामान्य शंका यह होती है कि क्या यह केवल सपना या कल्पना है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि यह पूर्ण सजगता में होने वाला वास्तविक अनुभव है। साधक इस अवस्था में पूरी तरह सचेत रहता है और अभ्यास के दौरान होने वाले प्रकाश, ध्वनि या शांति के अनुभव को स्पष्ट रूप से याद रखता है। यह सपना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव है। तीसरा प्रश्न यह उठता है कि इस अभ्यास को कितनी बार किया जा सकता है?
साधक चाहे तो दिन में कई बार भी अभ्यास कर सकता है, लेकिन हमेशा धीरे धीरे, अनुशासन पूर्वक और गुरु की अनुमति तथा मार्गदर्शन के अनुसार। आरंभ में थोड़ी अवधि के लिए करना उचित है और अनुभव बढ़ने के साथ धीरे धीरे अभ्यास की अवधि बढ़ाई जा सकती है। चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर अभ्यास के दौरान डर या मानसिक अस्थिरता महसूस हो तो क्या करें। इस स्थिति में साधक को तुरंत अभ्यास रोक देना चाहिए और गुरु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्मरण मन को स्थिर करता है और भय या भ्रम से मुक्त करता है। संगत जी, इन सभी प्रश्नों से यह स्पष्ट होता है कि जीते जी मरना सुरक्षित, नियंत्रित और गहन अनुभव है, जो सतत अभ्यास, गुरु कृपा और मानसिक सजगता के साथ ही साधक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से एकत्व का अनुभव कराता है। संगत जी, जीते जी मरना केवल कोई रहस्यमय या असाधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह परमात्मा से मिलने का सबसे सरल, सच्चा और प्रभावशाली मार्ग है। इस अभ्यास के माध्यम से साधक न केवल मृत्यु के भय से मुक्त होता है, बल्कि उसकी आत्मा अपनी वास्तविक पहचान और दिव्य स्वरूप को भी जानती है। जो साधक सतत भजन, सुमिरन, ध्यान और गुरु की शरण में इस मार्ग पर चलते हैं, वे समझ जाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन और आनंद की एक नई शुरुआत है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि जो इस मार्ग को पकड़ लेता है, वह सच्चा जीवन जीता है। उसकी दृष्टि में मृत्यु भी केवल आनंद और आत्मा के परमात्मा से मिलने का अवसर बन जाती है। संगत जी, इसलिए अपने अभ्यास, सत्संग, सेवा और गुरु की कृपा में दृढ़ बने रहना, क्योंकि यही मार्ग हमें वास्तविक शांति, स्थिरता और अमरत्व की ओर ले जाता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।